नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बिहार में मानसून की पहली बारिश से ही बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। बिहार में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है। बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। कई लापता हो जाते हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। करोड़ों रुपए की फसल जलमग्न हो जाती है। एक प्रकार से बाढ़ बिहार में सालाना त्रासदी बन चुकी है। तो आखिर बिहार में इतनी बाढ़ क्यों आती है, बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। इसका एक लाइन में जवाब दे तो ये है कि इसकी भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी है और बिहार की भौगोलिक परिस्थिति को समझने के लिए नेपाल की भौगोलिक परिस्थिति को समझना होगा। इसलिए क्योंकि बिहार में 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सटे हैं। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेपाल पहाड़ी इलाका है। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो उसका पानी नदियों के जरिए नीचे आता है और नेपाल के मैदानी इलाकों में भर जाता है। नेपाल में कई ऐसी नदियां हैं जो नेपाल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर मैदानी इलाकों में आती हैं, फिर वहां से और नीचे बिहार में दाखिल हो जाती हैं। ऐसे में ये सवाल भी बनता है कि तो क्या बिहार में बाढ़ आने की वजह सिर्फ नेपाल है? जवाब है नहीं। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से, पूर्वी सीमा बंगाल से, पश्चिमी सीमा यूपी से और दक्षिणी सीमा झारखंड से लगती है। बिहार में ऐसी कई नदियां हैं जो अलग अलग राज्यों से आती हैं, जिसमें महानंदा नदी पश्चिम बंगाल से आती है। किशनगंज और कटिहार होते हुए फिर बंगाल चली जाती है। बिहार में बाढ़ आने की कुछ और वजह भी है जो सीधे तौर पर नेपाल से ही जुड़ी हुई है। बिहार में बाढ़ का सबसे ज्यादा पानी नेपाल से आता है। नेपाल में पानी इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। नेपाल में पिछले कई सालों में खेती की जमीन के लिए जंगल काट दिए गए। जंगल मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़कर रखते हैं और बाढ़ के तेज बहाव में भी कटाव कम होता है, लेकिन जंगल के कटने से मिट्टी का कटाव बढ़ गया है। नेपाल में कोसी नदी पर बांध बना है। ये बांध भारत और नेपाल की सीमा पर है, जिसे 1956 में बनाया गया था। इस बांध को लेकर भारत और नेपाल के बीच संधि है। संधि के तहत अगर नेपाल में कोसी नदी में पानी ज्यादा हो जाता है तो नेपाल बांध के गेट खोल देता है और इतना पानी भारत की ओर बहा देता है जिससे बांध को नुकसान ना हो। 2018 में इस मौसम में नेपाल के तराई इलाके में औसतन 50 मिलीमीटर बारिश हुई थी और इस साल ये बारिश 280 से 300 मिलीमीटर तक हो गई है। यानी इस साल बारिश पिछले साल के मुकाबले करीब 6 गुना ज्यादा हुई है। ऐसा पहली बार है कि गंडक नदी जून में ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मानसून की शुरुआत में ही 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी हो गया है और नेपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते बिहार में बाढ़ के हालात बन गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।